हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लीरिन नाम के व्यक्ति को, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया होता है क्योंकि उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया होता है। अपने भाई के कत्ल के जुर्म में उससे स्टेटमेंट ली जा रही होती है, तो वह बताता है कि ये कहानी है शिला राज्य के राजवंश शिलीमेन के बारे में, जिन्हें पूर्वी साम्राज्य के राजा ने एक बांसुरी दी होती है। ये एक चमत्कारी बांसुरी होती है। इस बांसुरी के बजने से अगर सूखा पड़ा है तो बारिश होने लगती है, बारिश हो रही है तो सूखा पड़ जाता है, और अगर किसी को बीमारी भी होती है तो उसकी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो उस समय के राजा ने इस बांसुरी का नाम रखा मानपासचीऊ बांसुरी, जो कि बना एक समय पर जाकर राष्ट्रीय खजाना। दरअसल लीरिन उस समय के राजा का सौतेला भाई होता है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा जलन खाता है कि मेरे भाई को और राष्ट्रीय खजाना दोनों मिला और मुझे कुछ भी नहीं। इसी के चलते वो अपने भाई को मारने का प्लान बनाता है। अपने भाई को मारने के लिए वह अपने कुछ आदमी हायर करता है और अपने आदमियों के साथ राजमहल में जाता है। राजमहल में वह अपने भाई को देखता है, जो कि राष्ट्रीय खजाना के पास ही खड़े होते हैं। अपने भाई को वो सीधा जाकर उसके पेट में तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, और वह अपने भाई के हाथ से चाबी लेकर उस बांसुरी को खोलकर उठा लेता है। बांसुरी के उठने से चारों तरफ एक अजीब सी आवाज़ होने लगती है। इस आवाज़ को सुनते हुए राजा का छोटा सा बेटा, जो कि छोटा युवराज था, वो वहाँ पर आ जाता है और अपने पिताजी को मरा हुआ देखकर बहुत तेज़ रोने लगता है, और वह अपने चाचा यानी कि लीरिन से कहता है कि तुम देशद्रोही हो, और वहाँ खड़े आदमियों को आदेश देता है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए, इसने मेरे पिता का कत्ल किया है। वहाँ खड़े आदमी क्योंकि लीरिन के ही होते हैं, तो वो पूछते हैं क्या हम इसको ख़त्म कर दें, तो लीरिन कहता है नहीं, इसे तो मैं खुद ही ख़त्म करूँगा। लीरिन अपनी पॉकेट से एक छुरा निकालता है और युवराज की गर्दन पर तान देता है। युवराज की गर्दन पर छोटी सी खरोच आ जाती है। वह उसको मारने ही वाला होता है, इतने में कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और लीरिन के आदमियों को ख़त्म करने लगते हैं। ये सब देखकर लीरिन और उसके आदमी डर जाते हैं और वहाँ से भागने का प्लान करते हैं। लीरिन अपने आदमियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर युवराज के पास आता है, जो कि बेहोश पड़ा होता है। वह युवराज को चेक करता है कि वो ज़िंदा है या नहीं, लेकिन युवराज ज़िंदा होता है। इसी वजह से वह वहाँ से जा रहा होता है। तभी युवराज उसकी पॉकेट में लटके हुए आई कार्ड को पकड़ लेता है। दरअसल वो युवराज उन लोगों को रोकना चाह रहा होता है, लेकिन वो लोग रुक नहीं पाते, चले जाते हैं। युवराज के हाथ में वो आई कार्ड रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर जगह राजा की मौत की खबरें छपने लगी हैं, और लीरिन के देशद्रोह करने के बारे में हर जगह ये खबरें फैला दी गई होती हैं। अब हम उसी राजघराने से दरअसल राजा के चाचा जी, जो राजा के पिता के भाई थे, उन्हें देखते हैं। दरअसल राजा के भाई बाहर विदेश में रहा करते थे। वहाँ से आकर वह राजा के बेटे के बारे में खबर लेते हैं कि क्या युवराज की तबीयत अब ठीक है। युवराज की दाई माँ बताती हैं कि अब वो पहले से बेहतर है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीरिन को देखते हैं, जो कि आधी बांसुरी लेते हुए इधर उधर भागता हुआ जंगल में भटक रहा होता है, और तभी वह जंगल में एक अजीब सा दरवाज़ा देखता है, जो कि बांसुरी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसे दिखने लगा था, और लीरिन उस दरवाजे में जाने लगता है। लीरिन उस दरवाजे से निकलकर बाहर जाता है और वो अचानक खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वह उस शहर का नाम पढ़ता है, जिसका नाम होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लीरिन को कुछ समझ नहीं आता और वो अखबार उठाता है और अखबार में पढ़ने लगता है कि वो कहाँ है। तभी अचानक से उसे राजा की ही शक्ल का एक आदमी मिलता है। वो राजा की शक्ल का आदमी उसे अपना भाई समझ रहा होता है, क्योंकि लीरिन की शक्ल का एक और आदमी उस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भी रहता है, और वो अपने भाई से कहने लगता है कि भाई तुम अब चलने लग गई, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जो लीरिन है वो दरअसल अपाहिज है। लीरिन अपने उसी भाई को कहता है कि ठीक है, मुझे अब तुम घर पे लेके चलो। वहाँ जाकर लीरिन अपने ही हमशक्ल को देखता है। वो खुद को अपाहिज देखकर कहता है कि तुम्हारी शक्ल भले ही मेरे जैसी है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, और अब यहाँ मैं आ गया हूँ तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। और वो अपने ही हमशक्ल को जान से मार देता है। उसी समय वहाँ एक छोटा सा बच्चा आता है, और ये छोटा बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि युवराज। वो लीरिन को देखकर कहता है कि ताऊ जी, अब आप चलने लगे। वो अचानक से दूसरे वाले लीरिन को देखता है और वो समझ जाता है कि ये कोई और आदमी है, लेकिन लीरिन इस बार बिल्कुल भी दया नहीं करता और ऑन द स्पॉट उस छोटे से बच्चे को भी मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है युवराज की तरफ,
जिसका राज तिलक हो रहा होता है और साथ ही वह अपने पिता की मौत का शोक भी मना रहा होता है। अब हमें लीरिन के हमशक्ल की वाइफ़ को दिखाया जाता है, जिसे लीरिन के हमशक्ल की डेड बॉडी के बारे में पुलिस बता रही होती है। ये सुनकर वो पुलिस वालों के सामने बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन घर पे आकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ये सोचते हुए कि अच्छा हुआ मर गया। अचानक से पीछे से लीरिन आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है युवराज की तरफ, जो लगातार अपने पिता की मौत पर शोक मना रहा होता है और रो रहा होता है। उसके पास एक छोटा बच्चा आता है और वो युवराज से पूछता है, क्या तुम बिस्किट खाओगे? लेकिन युवराज उसे मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हमें युवराज को अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से युवराज बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वह अपने कमरे में एक जगह बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। तो वही छोटा बच्चा उसके पास दोबारा आता है और वो युवराज को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है। युवराज उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि तुम रो रहे हो। तो युवराज उस दूसरे लड़के को चुप कराता है और अपने कमरे में जाकर एक छोटी तलवार लाता है और उस तलवार को उसे देकर कहता है कि आज से तुम मेरी अटूट तलवार हो। अब हमें पता चलता है कि उस छोटे बच्चे का नाम जो यांग होता है और युवराज का नाम ली गॉन। इसी तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब